हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो 11th क्लास की जो फिजिक्स है उससे संबंधित जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है सरल रेखा में गति। उससे संबंधित हम बात करेंगे कि गति क्या होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि सरल रेखा में गति क्या होती है। उसके बारे में हम दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे। दूरी और विस्थापन बेसिक है इस गति का, जो हमें समझना सबसे पहले जरूरी है, जानकारी आपको आनी चाहिए। तो देखते हैं हम दूरी क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं दूरी क्या होता है। तो दूरी बेटा, अगर हमारे पास कोई दो बिंदु है और उन दोनों बिंदु के अंदर किसी कण के द्वारा जो तय की गई दूरी है, कुल लंबाई है, उसको कहा जाता है दूरी। हमारे पास कोई दो बिंदु है, एक तो ए बिंदु है और दूसरा बिंदु है बी। बिंदु ए और बी है हमारे पास, और इस प्रकार से बिंदु ए से बिंदु बी की ओर कोई कण है, वो अगर माना कि 10 किलोमीटर की लंबाई तय कर रहा है, तो ये टोटल जो लंबाई है इसको कहा जाता है दूरी। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है विस्थापन। उसमें क्या देखेंगे कि दो बिंदु है और उन दोनों बिंदुओं की जो न्यूनतम लंबाई है उसको कहा जाता है विस्थापन। और न्यूनतम जो लंबाई है ये तो हो नहीं सकती, तो न्यूनतम लंबाई कौन सी होगी? ये होगी बेटा, और इसको हम बोलेंगे विस्थापन। जैसे कि मेरे पास कोई एक अर्धवृत्त है, ये बिंदु ए है उसका और ये बिंदु बी है, और इस प्रकार से मेरे पास कोई एक अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त के लिए अगर पूरी परिधि का सूत्र बताऊं तो वो होता है 2πr। लेकिन ये जो कण है वो ए से बी तक अपनी दूरी कंप्लीट करता है, अपनी लंबाई कंप्लीट करता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 2 से 2 चला जाएगा, तो आधे के लिए क्या हो जाएगा? इसकी दूरी क्या हो जाएगी बेटा? πr हो जाएगी। जबकि ए और बी ये है इनकी न्यूनतम लंबाई, और ये अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो है बेटा r। तो ये भी r और ये भी r, तो यहां पे विस्थापन हो जाएगा, ये दूरी हो गई आपके πr और विस्थापन हो जाएगा 2r। इस प्रकार से देखना, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे दूरी के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया दूरी के बारे में कि दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है, लेकिन अगर आपका कण है वो क्या है बेटा? विराम अवस्था में है, तो दूरी क्या होगी बेटा? शून्य होगी। नहीं तो हमेशा आपकी दूरी कैसी? गतिशील विराम अवस्था के अंदर तो आपकी शून्य हो सकती है, लेकिन अगर गतिशील अवस्था की बात कर रहा है तो वो हमेशा आपकी दूरी कैसी आएगी? धनात्मक आएगी। तो दूरी किससे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई को कहा जाता है दूरी। और दूरी का जो मात्रक है वो होता है मीटर बेटा। क्या होता है? एसआई मात्रक तो होता है मीटर। और सीजीएस पद्धति के अंदर, सीजीएस पद्धति में होता है सेंटीमीटर। क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर। और आप सबको पता है कि 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या है। अब देखो, दूरी एक अदिश राशि होती है। इंपॉर्टेंट बातें ये, दूरी एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या होता है? अदिश राशि जिसमें परिमाण होता है, जिसमें क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, जिसमें परिमाण होता है
दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। उसके बाद दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक एवं शून्य होती है। और शून्य कब होगी? जब आपका कण क्या है? विराम अवस्था में है। दूरी शून्य, धनात्मक एवं शून्य होती है। या आप ऐसे लिख लो यहां पे कि दूरी धनात्मक होती है, लेकिन कण के विराम अवस्था में होने पर, कण के विराम अवस्था में होने पर दूरी शून्य होती है, शून्य होती है। ये बात है, आपने देख ली। दूरी की डेफिनेशन देख ली, उसका मात्रक देख लिया, उसके बाद में आपने कैसी राशि होती है ये देख लिया, और दूरी किस प्रकार से होती है यहां तक आपने कर लिया। इसके बाद आप देखो विस्थापन बेटा क्या होता है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन मैंने आपको बताया था कि विस्थापन है वो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम लंबाई है उसको कहते हैं हम विस्थापन। क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन के बारे में देखेंगे। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और इसी का मात्रक, जैसे कि आपने ये तो देख ही लिया, जैसे कि आपके पास अगर दो बिंदु है ए और बी, और ये इस प्रकार से दूरी तय करता है, लंबाई तय करता है ए से बी तक। लेकिन अगर आपको विस्थापन बताना पड़ेगा, जैसे कि ये है 10 किलोमीटर और ये है 5 किलोमीटर, और यहां पे अगर आपको विस्थापन बताना है तो न्यूनतम दूरी कौन सी है दो बिंदुओं के बीच? ये 5 किलोमीटर वाली है। तो यहां पे विस्थापन कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। और अगर दूरी पूछे तो ये तय की गई कुल लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। तो बिंदु आप ए से चल के इस प्रकार से गया है कण, तो यहां पे दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर, और विस्थापन कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको कहा जाता है विस्थापन। और विस्थापन कैसी राशि होती है बेटा? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? विस्थापन सदिश राशि है। और सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश राशि होती है, और सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण के साथ में दिशा होती है। इसमें परिमाण के साथ दिशा होती है, दिशा होती है। इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर, और सीजीएस पद्धति के अंदर मात्रक सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद आगे देखो, नॉर्मल बेसिक जानकारी होगी, डेफिनेशन होगी, मात्रक क्या होता है, कैसी राशि होती है। अगली बात देखो, विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होता है। ये बातें हो गई। इसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। जैसे कि मेरे पास एक कोई गोला है, यहां पे ए बिंदु है और इसकी त्रिज्या है r, और आपको यदि पूछा जाए कि अगर कोई कण है इस प्रकार से इस गोले के
परिधि के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ यहां वापस पहुंच जाता है। जिस बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, तो उसका विस्थापन कितना होगा? उसका विस्थापन कितना होगा? तो उसका विस्थापन बेटा होगा 0। प्रारंभिक बिंदु भी वही है और अंतिम बिंदु भी वही है, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच इसका, हालांकि इसने देखो, इसकी अगर दूरी पूछेगा तो इसकी दूरी क्या होगी? इसकी दूरी होगी 2 पाई r होगी। इसकी दूरी क्या होगी बेटा? दूरी होगी 2 पाई r होगी, जबकि विस्थापन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही है, इसलिए इस विस्थापन यहाँ पे क्या होगा बेटा? 0 होगा। ये भी यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो ये जो दूरी और विस्थापन से संबंधित, आप एक बार इनकी तुलना करना, कौन सदिश है, कौन अदिश है, और कौन किस प्रकार से उसको डिफाइन किया जा सकता है, इस प्रकार से मात्रक क्या होता है, आप इनके बारे में एक बार तुलना करना। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है कि दूरी और विस्थापन की तुलना करो। धन्यवाद। एक छोटा सा और, इनको देखो, संबंध भी अगर हमें जानना है, इन दूरी और विस्थापन का अगर संबंध भी हमें जानना है, दूरी एवं विस्थापन, दूरी और विस्थापन के मध्य संबंध भी अगर हमें जानना है तो वो भी हम देख सकते हैं। देखो, दूरी, पहली बात दूरी है और एक है तुम्हारे पास विस्थापन। तो दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होती है? बड़ी होती है, और दूसरी बात बराबर भी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दूरी यहां लिख सकता हूं और विस्थापन यहां लिख सकता हूं, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी और बराबर होती है। तो ये भी आप इन दोनों के मध्य जो संबंध है ये भी तुम्हें ध्यान रखोगे। धन्यवाद।